पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में निर्यात संवर्धन। हमने अपने पूर्व में बताया है कि भारत में निर्यात संवर्धन के सरकारी प्रयास किए गए हैं। पूर्व में हमने बताया था कि विभिन्न जांच समितियों का गठन किया गया था, निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की गई थी, 9 वस्तु मंडलों की स्थापना की गई थी, राज्य व्यापार निगम के कार्य बताए थे हम लोगों ने, निर्यात आयात बैंक की स्थापना के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी में आगे चर्चा करेंगे। निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया था। भारत ने निर्यात वृद्धि तथा व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए 1949 तथा 1966 में 2 बार भारतीय रुपयों का क्रमशः 30.5% तथा 36.5% अवमूल्यन किया गया था, ताकि भारतीय माल विदेशों में सस्ता हो और निर्यात बढ़े। पुनः 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991 को रिजर्व बैंक ने 2 चरणों में 18 से 20% का अवमूल्यन किया है। इस प्रकार भारतीय मुद्रा का 4 बार अवमूल्यन निर्यात वृद्धि के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में निर्यात माल के विदेशों में प्रचार एवं विज्ञापन हेतु मेले एवं प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए एक प्रदर्शनी निदेशालय की स्थापना की गई है। यद्यपि विभिन्न वस्तुओं के निर्यात संवर्धन हेतु निर्यात संवर्धन परिषदें तथा वस्तु मंडल भी यह व्यवस्था करते हैं। इससे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप एवं दोहरेपन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 1977 में व्यापार मेला प्राधिकरण ट्रेड फेयर अथॉरिटी की स्थापना हुई, जो देश विदेश में व्यापार मेलों का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त ग्रीन कार्ड की व्यवस्था भी की गई है। 100% निर्यात करने वाली इकाइयों को ग्रीन कार्ड जारी किया गया है, जिसमें उत्पादन से विपणन तक की सभी क्रियाएं में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है तथा निर्यात के लिए ट्रकों तथा कंटेनरों में भेजे जाने वाले माल में कोई रुकावट नहीं आती है। इसके अतिरिक्त 9 निर्यात संस्करण क्षेत्रों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ, निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र क्रमशः कांडला गुजरात में है, सांताक्रूज मुंबई में है, फाटा पश्चिम बंगाल में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, कोचिन केरल में है, चेन्नई तमिलनाडु में तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र निजी क्षेत्र में क्रमशः मुंबई महाराष्ट्र तथा सूरत गुजरात में स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को 100% निर्यात करने की अनिवार्यता है। इन्हें अब सेज में मिला दिया गया है। इसके अतिरिक्त 130 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की स्थापना भी की गई है। चीनी मॉडल के अनुसार निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए देश में 130 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। उनमें कई सुविधाएं दी गई है। इन भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को स्थायी अस्तित्व प्रदान करने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 भी पारित किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की विशेषताएं हैं कि पहला है विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं प्रकार से कर मुक्त क्षेत्र ड्यूटी फ्री इनक्लेव्स माने जाते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की स्वतः रूप से अनुमति प्राप्त होती है। आयात लाइसेंस से मुक्त क्षेत्र होता है। 5 वर्ष तक आयकर से मुक्ति तथा अगले 5 साल में 50% की रिबेट दी जाती है। एकल खिड़की द्वारा सभी संबंधित रियायतों का लाभ मिलता है। इसके अलावा निर्यात संवर्धन की पूंजीगत समाज योजना भी लागू की गई है। निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने यह योजना लागू की है, जिसमें निर्यातों को रियायती आयात शुल्कों पर पूंजीगत सामान आयात की अनुमति दी जाती है। 1992 से ही उदारीकरण के दौर के लागू होने के बाद निर्यात तथा आयात मामलों में उदार लाइसेंस प्रणाली लागू की है।
जिससे निर्यात संवर्धन को मदद मिलती है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की स्थापना की गई है। यह संगठन विदेशों में भारतीय माल के निर्यात बढ़ाने के लिए नए नए बाजार खोजने तथा निर्यातों के प्रचार के लिए प्रदर्शनियां एवं मेले आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त 2 जनवरी 1998 को वाणिज्य मंत्रालय ने सन 2002 तक निर्यात के 90 अरब डॉलर के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात संवर्धन की नवीन व्यूह रचना की घोषणा की, जिसमें निर्यातों में आधारित संरचना रुकावटों को दूर करने, ऋण लागत को घटाने तथा विशिष्ट निर्यात उत्पादों एवं बाजारों का विकास करने का समावेश है। इसके लिए 11 उत्पादों रत्न आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल्स, रसायन संबंधी उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद, चमड़ा, समुद्री भोजन, खोल का सामान, अयस्क, खनिज तथा बागान उत्पादों को शामिल किया गया था। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई है। औद्योगिक निर्यातों को बढ़ाने के लिए 1993-94 से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापना की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित कुल 23 राज्यों में ऐसे पार्कों की स्थापना की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा पार्क धार जिले के पीठमपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में जयपुर के निकट सीतापुरा में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कार्यरत है। दूसरा जोधपुर के निकट बोरानाडा में स्थापित है। इनकी स्थापना के लिए केंद्र संबंधित राज्य को 75% राशि अनुदान स्वरूप देता है। इसमें निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाएं उत्पादक इकाइयों को उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी पार्क्स भी स्थापित किए गए हैं। देश में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी द्वारा देश के निर्यातों में वृद्धि हेतु इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थापित किए गए हैं। इन्हें भी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के समान रियायतें उपलब्ध है। भारत सरकार ने विभिन्न उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु देश में 23 निर्यात केंद्र भी स्थापित किए हैं। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की स्थापना 1992 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने, उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग, व्यापारिक हितों में सहयोग, व्यापार के विविधीकरण आदि उद्देश्यों के लिए की गई थी। वस्त्रों एवं रेडीमेड गारमेंट्स पर निर्यात इंसेंटिव 2% बढ़ाकर 4% किया। लघु उद्योगों पर श्रम प्रधान उद्योगों के निर्यात प्रेरणा में 2% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार हमारे देश में निर्यात संवर्धन के लिए सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। भारतीय पैकिंग संस्थान की स्थापना 1966 में की गई थी। यह पैकिंग की नई एवं सस्ती तथा आकर्षक व्यवस्था का अनुसंधान करने में संलग्न है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना 1984 में की गई। इसका कार्य निर्यात संवर्धन हेतु अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। विदेशों में भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों के लिए समय समय पर व्यवस्था की जाती रहती है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की अवधि 18 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई है।